हरे कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 24 फरवरी और दिन है गुरुवार। आज आप सुनने वाले हैं फाल्गुन मास महात्म्य के 25वें दिन की पावन कथा। लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ संतों के अद्भुत, अत्यंत रोचक और हृदय को छू लेने वाले प्रसंग। इन्हें सुनकर भले ही बाहर से कुछ न हो, लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति मानसिक सेवा का भाव अवश्य जाग उठेगा। यदि आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ब्रिज के परम रसिक संत बाबा श्री गौरांग दास जी को एक बार भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा एक विग्रह गिरिराज जी में अमुक स्थान पर है, उसे निकालकर मेरी नित्य सेवा किया करो। बाबा अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। ठाकुर जी भी प्रतिदिन बाबा से कुछ ना कुछ मांगने लगे। आज मुकुट चाहिए, आज बंसी चाहिए, आज माखन चाहिए, आज बढ़िया पोशाक चाहिए, आज नया बिस्तर चाहिए। बाबा ने विनम्र भाव से कहा, मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा हूँ, बिना धन के यह सब वस्तुएं मैं कहाँ से लाऊं। बाबा चलकर संत श्री जगदीश दास जी के पास गए और सारी बात बड़े सरल भाव से बताई। उन्होंने कहा, अपनी असमर्था प्रकट कर दो और मानसिक सेवा में ठाकुर जी की सारी मांगे पूरी कर दिया करो। अब बाबा नित्य मानसिक सेवा करने लगे। एक दिन स्नान करके बाबा भजन करने बैठे। जब भजन समाप्त करके उठे तो शिष्यों ने देखा कि कमर और लंगोट पर शक्कर की चाशनी लगी हुई थी। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, बाबा यह चाशनी कैसे लग गई? आप तो स्नान करके भजन करने बैठे थे। बाबा अपनी मानसिक सेवा को गुप्त रखना चाहते थे। वह बार बार कहने लगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब शिष्यों ने बहुत आग्रह पूर्वक पूछा तो बाबा ने प्रेम पूर्वक बताया, आज मानसिक सेवा में मैंने सोचा कि शरीर से तो मैं बंगाली हूँ, रसगुल्ले अच्छे से बना लूंगा और श्री प्रियालाल जी को बड़े सुंदर रसीले मीठे मीठे रसगुल्ले बनाकर खिलाऊंगा। मैंने मोटे मोटे रसगुल्ले बनाए और श्री गुरु सखी के हाथ में दे दिए। उन्होंने वह रसगुल्ले श्री राधा कृष्ण को अर्पित कर दिए। राधा रानी तो बड़े स्नेह से धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर रसगुल्ले खाने लगी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने तो एक बड़ा सा रसगुल्ला एक ही बार में अपने मुख में डाल लिया। जैसे ही उन्होंने उसे मुख में दबाया, उस समय मैं सखी रूप में उनके बगल में ही खड़ा था। ठाकुर जी के उस रसगुल्ले का मीठा रस उड़कर मेरे शरीर पर और मेरे कपड़ों पर आकर लग गया। एक बार भगवत निवास वृंदावन में श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी भगवान की कथा कह रहे थे। कथा खुले आकाश के नीचे होती थी। केवल व्यास जी के लिए ही एक आसन रखा जाता था और बाकी सारे श्रोतागण भूमि की रज में ही बैठा करते थे। कथा में जब श्री रास लीला का मधुर वर्णन चल रहा था, तब बाबा ने कहा, जब श्री वृंदावन बिहारी जी गोपियों के संग रास कर रहे थे, तब देवताओं को उस रास का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। उन्हें केवल एक दिव्य लीला तेज दिखाई दिया। उस दिव्य प्रकाश मंडल को देखकर देवताओं ने वहां पुष्प वर्षा की। चमकीले सफेद रंग के अलौकिक मोटे मोटे फूल आकाश से बरसने लगे। पहला फूल भागवत जी की पोथी पर गिरा, दूसरा फूल बाबा जी के सिर पर गिरा और उसके बाद तो पूरा परिसर दिव्य फूलों से भर गया। चारों ओर अद्भुत सुगंध फैल गई, ऐसी सुगंध जिसे किसी ने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। सभी श्रोताओं ने आश्चर्य से देखा और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किस वृक्ष के फूल हैं? ऐसे फूल तो हमने कभी देखे ही नहीं और ऐसी सुगंध भी कभी नहीं मिली। श्रोताओं में श्री रामकृष्ण दास, जिन्हें पंडित बाबा जी कहा जाता था, वह भी बैठे हुए थे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कहा, गौरांग दास जी की कथा में ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की है और यह फूल स्वर्ग के दिव्य वृक्षों के हैं। बहुत से श्रोता वह फूल अपने साथ प्रसाद स्वरूप ले गए, परंतु 2-3 दिन बाद वे फूल अंतर्ध्यान हो गए, ऐसे विलीन हो गए कि उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तो यह थे भगवत निवास के संतों के श्रीमुख से सुने हुए अद्भुत प्रसंग। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की पावन कथा। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, महेश्वरपुर में बहुत सारे तीर्थ हैं। वहां से रोत्रवारु तीर्थ तक जो एक कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो व्यक्ति वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, वह शिवलोक में आनंद का भागी बन जाता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वह असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। देवराज इंद्र ने भी वहां यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया था। कार्तव्य अर्जुन सूर्य के ही पुत्र थे और चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे
उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। उसके बाद उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजश्री सालकायन हुए, जिनके राज्यकाल में पूरी पृथ्वी सत्य, श्यामला और धन धान्य से परिपूर्ण तथा संपन्न थी। गौवें अपनी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में लगातार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देश के मनुष्य, पशु, पक्षी सब भूख से व्याकुल होकर मरने लगे। घास फूस, तिनके, लता, बेलें और चारों प्रकार के जीव समुदाय भी लगभग नष्ट हो गई। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। हे युधिष्ठिर, अपने देश पर आई इस भीषण आपत्ति को देखकर राजा सालिकान अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने मन ही मन विचार किया, जन्म से लेकर आज तक मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैं तो सदा संसार सागर से पार उतरने वाले भगवान श्री हरि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता आया हूँ। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भी मैंने सदा संतुष्ट और तृप्त किया है। फिर भी मेरे राज्य में यह भयानक विपत्ति क्यों आई? इस प्रकार गहन विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादिनी को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? मेरे राज्य में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ा? वशिष्ठ जी कहने लगे, महाभाव, जन समुदाय के हित के लिए महर्षियों के वचनों को सुनकर उसी के अनुसार उपाय अवश्य करना चाहिए। तब राजा जनसभा में आसन पर विराजमान महर्षि के पास गए और अत्यंत विनम्रता से उस अकाल का कारण पूछा। उनके प्रश्न करने पर महर्षि गण बोले, राजन, भूत और भविष्य के तत्वों को जानने वाला गुरु और महात्मा मार्कंडे मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस विषय पर विचार करो। वे जो धर्म का उपदेश दें उसका तुम्हें पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद राजा लंका नाम के साथ दिव्य रण पर आरूढ़ होकर नर्मदा नदी के पावन तट पर पहुंचे। वहां मुनियों के मध्य विराजमान महात्मा मार्कंडेय को प्रणाम करके वे विनम्रता से बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल क्षेम पूछा। राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, आज आपके चरणारविंद का दर्शन पाकर मैं स्वयं को कुशल मानता हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे निरंतर पीड़ा देते रहती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्ग पर चलने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट देने से तथा वरना आश्रम धर्म के लोप होने से जो महान अधर्म उत्पन्न होता है वही धर्म की हानि करता है। इसी कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। अतः इस संकट से बचने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव शांत हो जाएगा। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का समस्त कार्य पहले की भांति चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से मुक्त होकर राज्य और स्वर्ग दोनों प्राप्त करोगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और बोले, महामुनि, आपने कृपा करके जो उपदेश दिया है मैं उसे अपने ऊपर आपका महान अनुग्रह मानता हूँ। तत्पश्चात राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री सहित वही बुलवा लिया। राजा की 108 रानियां, राजकुमार और गृह कार्य करने वाले अन्य सभी लोग यज्ञ की सामग्री के साथ वहां उपस्थित हो गए। तब राजा सालखान ने मुझे प्रणाम कर विनम्र भाव में पूछा, मुनिवर, आज्ञा दीजिए, यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए? मैंने कहा, वैदुर पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ युग और यज्ञ मंडप का निर्माण करवाऊं तथा यज्ञ की सभी आवश्यक सामग्रियां वही एकत्रित कराऊं। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी, वामदेव जी और अनेक श्रेष्ठ ऋषियों का विधिवत वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के विशाल और भव्य स्तंभ लगाए गए, जिनसे वहां अद्भुत शोभा प्रकट हो रही थी। कुंड, वेदी, स्त्रुआ आदि सब स्वर्ण में थी। तरह तरह के भक्ष्य, भोजन पदार्थ और विविध प्रकार के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया था। होम कुंड में विधि पूर्वक अग्नि स्थापित की गई और धूम रहित पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से समस्त आकाश गूंजने लगा। श्रद्धा और नियम के साथ आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार संपूर्ण विधि से यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब सब लोग अवृद्ध स्नान के लिए नर्मदा नदी के तट पर गए, तब वहां का जल सूखा हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित और चिंतित हो उठे। उन्होंने मुनिवर
दुर्वासा जी से पूछा, हे मुनिवर, यह क्या हुआ? ना तो वर्षा हुई और नर्मदा का पुराना जल भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, राजन, जल सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक और अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ की रक्षा तथा दक्षिणा यजमान के अधीन होती है। यह सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और बादलों ने भी अभी तक वर्षा नहीं की, परंतु इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। राजन, जो जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने का इंतजार करो। तब राजा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ नर्मदा जी की स्तुति इस प्रकार आरंभ की। हे सुरेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शंकर आत्मजा, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही इड़ा हो, आप ही पिंगला हो, आप ही उमा हो, आप ही गंगा हो, आप ही सरस्वती हो, आप ही वेद माता गायत्री हो, आप ही सावित्री हो, आप ही सरस्वती हो, आप ही ब्राह्मणी हो, आप ही वैष्णवी हो और आप ही गौरी स्वरूपा हो। हे देवी, वास्तव में सब कुछ आप ही हैं। आप ही परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वह सभी आपसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत आपके पवित्र जल से परिपूर्ण है। जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता जो आपके जल से आवृत ना हो। आपके जल में केवल स्नान कर लेने मात्र से ही सब जीव तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तेजस्वी राजा के मुख से ऐसी अद्भुत और भावपूर्ण स्तुति सुनकर नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कोमल स्वर में कहने लगी, राजन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। तब राजा ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय कर दीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, यह वरदान मैं तुम्हें यथार्थ रूप से प्रदान करती हूँ। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जी जल राशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों के साथ प्रवाहित होने लगी। राजा साल्य का यह अद्भुत और पुण्य कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन सब ने नर्मदा नदी में स्नान किया, आवाहन किया, जलपान किया और पितरों का तर्पण किया। फिर सर्वस्व दक्षिणा प्राप्त किए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ पूर्ण किया। जो जिस वस्तु की कामना करता था उसे वही वस्तु प्रदान की जाती थी। इसके बाद राजा शिवालय में गए और समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देवताओं द्वारा पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग और मोक्ष देने वाले उमा महेश्वर का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शुभाय नमो नमः इस मंत्र से ही श्रद्धा सहित अर्पित किया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वही हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तभी नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरणों के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह दिव्य प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। इसके बाद संतुष्ट हुए महादेव और अन्य सभी देवता बोले, राजन, अब तुम मनचाहा वर मांगो। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा साल्यकान विनम्रता से बोले, हे देवताओं, आप सब इस पवित्र स्थान का भी परित्याग कभी मत कीजिएगा। हमारे राज्य में अकाल और अन्य दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो जाए, वे सदा सुखी रहें, फले फूलें और समृद्ध हों। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर आवा अग्नि स्वयं सदा विद्यमान रहे। राजा की यह मंगल कामना सुनकर देवता बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूर्ण होगा। ऐसा कहकर सभी देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा का राज्य पुनः वृद्धि और समृद्धि को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र भी इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वे महान यज्ञ पूर्ण करके राजा साकल्य अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महत्व विस्तार से सुनाया। अब धर्मराज युधिष्ठिर को श्वेत किंसु आदि तीर्थों की महिमा बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पापनाशक तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। उस पवित्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत कंचुक नामक लिंग है और स्वर्ग रूपी फल देने वाले ताटकेश्वर महादेव भी हैं। इसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक और महापापनाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्र्यंबक महादेव विराजमान हैं। उस तीर्थ के महात्म्य से गणेश को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। वहाँ गंडके और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध हैं। नर्मदा और दंतविनी का संगम सर्वत्र विख्यात है।
वहीं पर सब सिद्धियां देने वाला लिंगेश्वर लिंग भी है। बालकेश्वर और पर्णकेश्वर लिंग भी वहीं स्थित है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। वहाँ कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सभी अनर्थों का निवारण करने वाला है। वही सिद्धेश्वर तथा नाड़िकेश्वर लिंग भी स्थित है। हे राजन, इसके बाद वैदुर्यत पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाओ। वहाँ शशिश और नर्मदा का संगम है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वही भोग और मोक्ष देने वाला शशभ लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभ योनि से भी मुक्ति दिलाने वाला है। वही मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहाँ मांडलिक, नरेश, अजापाल और मनु ने सिद्धि प्राप्त की थी। वहाँ यज्ञ करने वाला मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल अर्पित करने से तथा पिंड दान करने से जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहेंगे तब तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान किया जाता है उसके पुण्य की कोई गणना नहीं की जा सकती। वहाँ से कांताकर्क तीर्थ में जाना चाहिए जो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को जाता है और जो वहाँ देह त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिलेश कुमारी सीता जी के साथ यहाँ आए थे और नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इसी मार्ग से वन की ओर गए। उन्होंने इस पवित्र और श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके अत्यंत भक्ति भाव से महादेव जी का पूजन किया था। जहाँ उनका स्थान हुआ वह स्थान राजतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर, सीतेश्वर, पाणी महेश्वर का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, वहां से आगे बढ़कर पुण्य तीर्थ शिवालय जाना चाहिए। वही अत्यंत मनोहर और पवित्र महिष्मतिपुरी है जिसका केवल दर्शन मात्र करने से मनुष्य कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। वहां अपनी प्रचंड ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। इसके बाद आता है कोटि तीर्थ जहाँ कोटि शंकर लिंग विराजमान है। उनकी श्रद्धा से पूजा करने पर कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। वहां दिया हुआ दान कोटि गुना बढ़कर फल देता है। इसके पश्चात दशवामेघ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी बन जाता है। इसके बाद वंद्या और नर्मदा का पवित्र संगम है जिसे देवता और असुर भी नमस्कार करते हैं। राजन, उस संगम में मुनिकेश्वर लिंग स्थित है जिसका दर्शन केवल महान योग्य को ही होता है। इन सभी लिंगों और तीर्थों का यदि भक्ति भाव से पूजन किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके पितरों को भी स्वर्ग लोक में स्थान मिल जाता है। मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों का महात्म्य सुना रहे हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, हे राजन, इसके बाद सर्वदेवों द्वारा वंदित गौरीखंड की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य को सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। गौरी खंडकेश्वर नाम का मणि में शिवलिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वह देवताओं द्वारा पूजित है। वहां कुमारेश्वर नामक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाला मयूरकेश्वर लिंग भी है जिसके प्रभाव से मयूरगढ़ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इनके पूजन के बाद त्रिगदम संगम में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। हे युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने श्रद्धा से स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। करमदा में स्नान करके करमदेश लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी की दिव्य वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मुनि, राजाओं में श्रेष्ठ मानधता तीनों लोकों में विख्यात है। मैं इन बुद्धिमान राजा का पावन चरित्र भी सुनाता हूँ। तब मार्कंडेय जी कहने लगे, महाभाग, कुकम वंश में यूनावृमृत नामक राजन ने अत्यंत कठोर तपस्या की। एक दिन की बात है, वह राजा प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे जल की खोज में आश्रम के भीतर गए। रात का समय था, सब लोग सो चुके थे। उनके पुकारने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। वहीं पर एक शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा यूनामृत के लिए जल से भरा हुआ एक कलश तपोबल से अभिमंत्रित कर स्थापित किया। प्यास से अत्यंत व्याकुल राजा ने जब वह जल से भरा कलश देखा तो वे तेजी से उसकी ओर बढ़े और उस जल को पी लिया।
जल पीकर वे वही विश्राम करने लगे। शीतल जल पीकर वे अत्यंत प्रसन्न और सुखी हुए। जब मुनियों को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, किसने इस कलश का जल पिया है? युवनामृत ने विनम्रता से कहा, महात्माओं, यह कार्य मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव बोले, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या से संचित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके रखा गया था। इस जल के द्वारा एक महाबली तपोबल से युक्त और सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो, इसी संकल्प से इसे सिद्ध किया गया था। यह तुम्हारे पीने योग्य नहीं था, परंतु जो हुआ वह प्रारब्ध से प्रेरित था। अब इस जल को पीने के कारण तुम स्वयं गर्भवान हो जाओगे। समय बीता। लगभग 100 वर्षों के बाद राजा यमुना अमृत के शरीर से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उसी समय महातेजस्वी देवराज इंद्र उस बालक को देखने आए। देवताओं ने पूछा, हे देवराज, यह बालक अब किसका दूध पिएगा? तब इंद्रदेव बोले, अश्मा, अर्थात यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में रख दी। वह नन्हा शिशु अत्यंत आनंद के साथ उस अमृत रस को पीने लगा। देवराज इंद्र ने उसका नाम माधंता रखा। इस प्रकार बालक माधंता 16 वर्षों तक देवराज इंद्र की तर्जनी का अमृत रस पीकर ही बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद और अन्य दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल चिंतन मात्र से ही प्राप्त हो गया। राजगव नामक दिव्य धनुष, तीक्ष्ण बाण और अभेद कवच तत्काल स्वयं उसके पास प्रकट हो गई। देवराज इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर माधंता का अभिषेक किया। महाराज माधंता ने धर्म के द्वारा संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार आच्छादित कर लिया जैसे भगवान श्री विष्णु ने अपने 3 पंगों से संपूर्ण त्रिलोक्य को नाप लिया था। उनका शासन चक्र अविराम और अपराजित गति से चलता था। सैकड़ों राजा उनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते थे। इस प्रकार समूची पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन भी किया। उन प्रसन्नचित, परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी राजा ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र के आदि सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य पूरे 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक बार ऐसा समय आया कि लगातार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस कठिन समय में राजा माधंता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते ही देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। यही महाराज माधंता का वह दिव्य देवस्थान है। उन्हीं के पुण्य देश में अमरकंटक पर्वत विराजमान है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के समक्ष 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया और बड़ी श्रद्धा से इस प्रकार स्तुति की, हे जगत के उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार स्वरूप हैं और आप ही इस संसार का संहार करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूप धारण करने वाले ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा माधंता को दर्शन दिए और प्रसन्न होकर कहा, हे सुवर्त्र, तुम कोई वर मांगो। राजा माधंता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे देवेश्वर, वैदुर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज माधंता नाम धारण करें और आपकी कृपा से यह देवस्थान बन जाए। यहाँ जो भी मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करें, वे सभी शिव धाम के निवासी हों। राजा माधंता का यह पवित्र वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से यह सब अवश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके महाराज माधंता अपनी पुरी को वापस लौट गए। हे युधिष्ठिर, यह सब माधंता का उत्तम चरित्र मैंने तुम्हें बताया। इस तीर्थ के महात्म्य से माधंता आदि राजा संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के धाम में विहार करते हैं। आगे मार्कंडेय सतयुग की कथा आती है। उस समय बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपने सहस्त्र भुजाओं के कारण अत्यंत विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की कठोर आराधना की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर एक दिन महादेव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम कोई श्रेष्ठ वर मांगो। तब बाणासुर ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरा नगर दिव्य हो और संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो।
आपको छोड़कर किसी अन्य देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर रहने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर मेरे साथ साथ चले। वह सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। बस मुझे यही वर चाहिए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर अर्थात नगर देता हूँ। इसके बाद दोनों देवता श्री विष्णु और शिव जी एकत्रित होकर बोले, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास भी जाओ। तब बलि का पुत्र बाणासुर ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने उसे स्नेहपूर्वक हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु जी दोनों ने तुम्हें एक एक वर प्रदान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें वैसा ही एक और वर देता हूँ। इन तीनों वरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर नाम से विख्यात हो गया। हे धर्मराज, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र अर्थात 1000 भुजाओं के विस्तार से अत्यंत शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता था। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के सभी निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की यज्ञों को भी तोड़ डाला। देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को भी उजाड़ दिया। उसके अत्याचारों से व्याकुल होकर सभी देवता महादेव जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे भगवान, आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा ने भी बाणासुर को वरदान देकर उसे अजय बना दिया है। प्रभु, अब उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होता है वह उसी को पछाड़ देता है, भस्म कर देता है। तब महादेव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब 30 करोड़ की संख्या में हो और अत्यंत बलवान भी हो। सब लोग संगठित हो जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का विनाश कर दो। यह सुनकर सभी देवता अपने तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर अर्थात त्रिपुर के पास गए, किंतु उस दैत्य ने क्षण भर में ही सभी देवताओं को परास्त कर दिया और उनके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए। वे निराश होकर पुनः महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी ने पूछा, बताइए, आप सभी ने वहां जाकर क्या किया? देवगण भी नम्रता से बोले, भगवान, हम क्या कहें, हम तो उसके पराक्रम का वर्णन करने में भी असमर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, अच्छा, तो इस महा दुष्ट त्रिपुर का संहार मैं अब स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर वे कैलाश से चले गए और जहां त्रिपुरासुर था वहीं जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती जी भी थी। नंदिकेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, ब्रंटी, विघ्नेश अर्थात गणेश जी, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तीकरण, स्थूलजंग और विक्रोदर, यह 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब भगवान शिव के समान ही पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वही ठहर कर महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा, प्रिय, यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कह कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष अपने हाथ में ले लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया। त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार कर दिया। उस अस्त्र से दग्ध होकर के 3 टुकड़े हो गए। उसे जर्जर करके भगवान शिव ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पाताल का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जलेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जलेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। जो महास्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुनः जन्म नहीं ले पाते। हे युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करना तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर भी तृप्त रहते हैं। कालागम रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अर्घ शास्त्र को नर्मदा के सिवाय भला दूसरा कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोरा शास्त्र से छुटा हुआ बाण जाली जालेश्वर अर्थात बाणलिंग नाम कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भय होकर भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे अनादि देव ईश, आपको नमस्कार है। हे विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञान हरिहर, हे ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुणों में रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है।
परात्पर पराति उत्पत्ति और पालन करने वाले हे शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधन हे विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय निरादर स्वभाव से ही उपद्रव रहित, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले हे परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधिकार मोक्ष और सात पाताल के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, मैंने अपने जीव की चंचलता के कारण आपके विषय में कुछ भी कहने की दृष्टता की हो तो आप उसे क्षमा कीजिए। आपके गुणों का वर्णन करने में भला कौन समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे धर्मराज, वर्णासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि दैत्यराज, सेवा अपराध जनित तुम्हारा यह दोष अब क्षमा कर दिया गया। अब तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, हे देव, मैं अपने परिवार सहित इसी जन्म से आपके इस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, तथास्तु दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। इसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। जय श्री हरि। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृतांत सुनेंगे अगले अध्याय में। हर हर महादेव।